कंप्लेंट है कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल पिकअप नहीं है। और गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके पहले मैं इसका लाइव डाटा चेक करूँगा। तो यहाँ पे सिलेंडर 1 2 3 का यहाँ पे मैंने मिसफायर काउंटर है ना वो सेट किया है। ये अभी 0 बता रहा है। गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के बाद में भी 0 ही होना चाहिए। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे देखेंगे अभी 0 शो हो रहा है। लेकिन अभी देखेंगे ना विद इन सेकेंड में कोई काउंटर चेंज हो रहा है क्या देखते। ये 0 है मतलब ओके। और ये देखो ये जो सिलेंडर 1 का है ना वो काउंटर चेंज हो गया 36 वगैरह आ रहा है। मतलब ये सिलेंडर 1 में फॉल्ट है। इसकी वजह से गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों जो अपने पास जो क्विड आई है पेट्रोल और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल पिकअप नहीं है। मतलब गाड़ी भगाते हैं एसी डाल के तो गाड़ी के अंदर कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है कस्टमर को। और साथ में देखेंगे ना तो इंजन उसका वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब सिलेंडर उसका मिसफायर हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को अपन डायग्नोस करेंगे, ट्रबल शूटिंग करेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट बहुत थोड़ा सा हटके है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इसमें कैसा रहता है आपको वाइब्रेशन जो रहता है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर मिसफायर होता है तो आपका कॉइल, स्पार्क प्लग, वायरिंग, ईसीएम और उसका हेड, इंजन, कंप्रेशन वीक, ऐसे बहुत सारे टाइप के फॉल्ट इसके अंदर रहते हैं। तो अपन प्रॉपर उसके अंदर डायग्नोस करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आपको एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो अपन एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आगे देखेंगे ना तो इसका इंजन है ना वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे हिल रहा है। मैं एसी डालूंगा ना तो ज़्यादा हिलेगा। आपको दिखाता हूँ एक बार एसी डाल के, आपको यहाँ पे थोड़ा महसूस भी होता रहेगा। एसी को करते हैं ऑन, ऑन किया और यहाँ पे पूरा इंजन वाइब्रेशन हो रहा है। यही प्रॉब्लम है और उसकी वजह से गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। और स्कैनर पे उसको स्कैन करेंगे थिंकल मास्टर के ऊपर। तो यहाँ पे अपने DTC चेक करेंगे तो अभी नो फॉल्ट है। हाँ, लेकिन अभी अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट ही रखा हूँ और आपको एक बार मैं उसका लाइव डाटा चेक करवाता हूँ। डायरेक्ट फॉल्ट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कैसा है बहुत टाइम के बाद फॉल्ट आता है तो समझ में नहीं आता है जल्दी। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मैं ना सिलेंडर 1 2 3 3 सिलेंडर है तो मैंने तीनों का यहाँ पे मिसफायर डेटा को सिलेक्ट किया हूँ। और यहाँ पे देखेंगे ना तो सिलेंडर नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम बता रहा है। यहाँ पे 0 रीडिंग आनी चाहिए लेकिन यहाँ पे 185 समथिंग आ रहा है। तो ये रॉन्ग रीडिंग है। इसके अंदर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर 0 रीडिंग आनी चाहिए और ये रीडिंग गलत शो हो रहा है। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं है, ये फॉल्ट है। मतलब क्या है, सिलेंडर नंबर 1 का फॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। सेकेंड, कभी कभी कैसा फॉल्ट जल्दी आता नहीं है, अभी नो फॉल्ट बताएगा। लेकिन कैसा है, आप लाइव डाटा की जो लाइव रीड डाटा स्ट्रीम है उसकी हेल्प से भी आप फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सिलेंडर नंबर 1 की कंडीशन अपन चेक करेंगे। तो गाड़ी को स्टार्ट ही रखा है और अपन क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर 1 2 और 3, तो अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो कॉइल का सॉकेट है ना उसको मैं हटाता हूँ एक बार और देखता हूँ कुछ गाड़ी के ऊपर रिस्पॉन्स कुछ दे रहा है क्या। इसको ज़्यादा मिसिंग होना चाहिए। ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जैसा है वैसा ही हो रहा है। मतलब एक नंबर सिलेंडर के अंदर प्रॉब्लम है। तो जैसा भी हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वाइब्रेशन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अपन आपको मैं सेकंड वाले में दिखाता हूँ। सेकंड वाले में ये देखो, ये निकाला मैंने, ये वाइब्रेशन करना चालू कर दिया सेकंड में। मतलब क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर एक नंबर चल ही नहीं रहा है, 2 नंबर चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है। अभी मैं थर्ड वाले का निकालता हूँ। ये देखो, ये देखो इतना वाइब्रेशन कर रही है। इसको अभी लगाया मैंने, लेकिन ये है ना, इसका जो 1 नंबर है ना उसके अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सेकेंड, अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि सिलेंडर नंबर 1 में प्रॉब्लम है। अभी क्या करेंगे, कॉइल के अंदर करंट आ रहा है क्या, मतलब स्पार्क हो रहा है क्या चेक करेंगे। साथ में इंजेक्टर के अंदर करंट आ रहा है क्या वो भी चेक करेंगे।
तो गाड़ी को मैं बंद करता हूँ। तो इसका मैंने एक नंबर जो सिलेंडर है जहाँ पे मिसफायर का फॉल्ट आ रहा था, तो अपन ने इसका प्लग और कॉइल यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ पे देखेंगे एक बार कि इसके अंदर सप्लाई आ रहा है क्या, मतलब स्पार्क हो रहा है क्या। तो यहाँ पे सॉकेट लगा है और एक बार टेस्टिंग करते हैं। मार सेल्फ मार। तो यहाँ पे देखेंगे, मार। तो यहाँ पे करंट आ रहा है, बंद कर। तो एक नंबर जो कॉइल है इसके अंदर स्पार्क हो रहा है, मतलब करंट आ रहा है, मतलब वायरिंग ओके है। अभी क्या करेंगे, जो इंजेक्टर है इसका, एक नंबर इंजेक्टर है, इसके अंदर अपन इसका सॉकेट खोला है और चालू करके देखते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है क्या। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, बंद कर। मतलब क्या हो गया, कॉइल में भी करंट आ रहा है, स्पार्क प्लग में भी करंट आ रहा है, साथ में इसके अंदर इंजेक्टर के अंदर भी करंट आ रहा है। मतलब करंट का इसके अंदर अभी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसका जो कॉइल है ना, मैं पहले इंटरचेंज करके देखूंगा। मतलब एक में फॉल्ट बता रहा है ना, तो एक का कॉइल मैं 2 में डालता हूँ और 2 का कॉइल 1 में डालता हूँ, और फॉल्ट अपन चेक करेंगे कि उसका जो काउंटर बता रहा है मिसफायर का, उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है क्या। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, क्योंकि ये आपको जो स्टेप्स मालूम रहेगा ना, तो कोई भी फॉल्ट अभी कोई भी गाड़ी का अपन पकड़ सकते हैं। तो एक नंबर का कॉइल है, इसको मैं ऊपर रखता हूँ, और जो 2 नंबर कॉइल है इसकी, वो कॉइल निकाल के मैं एक नंबर में डालता हूँ। और एक बार वापस अपन इसका काउंटर चेक करेंगे, और जो 2 की है, एक की है, वो 2 में डालता हूँ। ठीक है, तो कॉइल का फॉल्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे भी कंफर्म होएगा। अपन ने कॉइल इंटरचेंज किया है, एक का 2 में डाला है और 2 का 1 में डाला है। तो कॉइल इंटरचेंज किया है एक और 2 का, एक का 2 में डाला है, 2 का 1 में डाला है। और अभी इसका वापस लाइव डाटा चेक करेंगे। सिलेंडर 1 2 3, और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट किया मैंने, और इसको करते हैं ओके, और देखेंगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या। ये देखो, फिर भी ये एक नंबर के अंदर ही उसका काउंटर चेंज हो रहा है। सिलेंडर नंबर 1 का काउंटर अभी भी चेंज हो रहा है। मतलब कॉइल डालने के बाद में भी, इंटरचेंज करने के बाद में भी एक नंबर में ही फॉल्ट बता रहा है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट टाइम राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसा रहता है, उसका वे चेंज हो जाता है। तो अभी देखेंगे तो सेम वही प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि कॉइल डालने के बाद में भी अपना ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है। इधर 0 रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन ये काउंटर 115 समथिंग आ रहा है। अभी जो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसका मैं प्लग भी चेंज करके इंटरचेंज देखूंगा कि ये प्रॉब्लम वापस चेक करेंगे। साथ में यहाँ पे जो कॉइल का अपन ने चेंज किया था ना 2 नंबर का, तो आपको एक बार मैं ये भी कंफर्म करके दिखाता हूँ कि ये सॉकेट खोलने के बाद है ना, कुछ रिस्पांस हो रहा है क्या। यहाँ पे अपन ने 2 नंबर कॉइल डाला था, तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है, सेम वैसे ही हो रहा है। सेम अपन 2 नंबर वाला करेंगे ना, तो यहाँ पे रिस्पांस आएगा। देखो, ये देखो बंद ही हो गई गाड़ी। मतलब ये जो 2 नंबर है ना, वो प्रॉपर काम कर रहा है, एक नंबर काम नहीं कर रहा है। तो अभी इसका अपन स्पार्क प्लग चेंज करेंगे और देखेंगे कि कुछ चेंजेस आ रहा है क्या। एक नंबर, तो एक बार प्लग खोलते हैं इसका, क्योंकि फॉल्ट जितना इजी है दिखता है उतना इजी है नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, जो एक नंबर का प्लग है ना, उसको मैं निकालता हूँ।
यहाँ पे रखता हूँ मैं। प्लग भी देखेंगे तो ठीक ठाक है, मतलब उसका इंसुलेटर है ना वाइट है। ये पोर्शन अभी 2 नंबर का निकालता हूँ मैं। और 2 का है ना मैं 1 में लगाता हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे इंसुलेटर उसका आगे का वाइट है, तो इसको 1 में लगाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत फेस होता है। और ये जो 1 नंबर का है ना, इसको मैं अभी 2 नंबर में लगाता हूँ। ठीक है, तो कॉइल का तो कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम है नहीं उसके अंदर। तो अभी प्लग का भी चेक करेंगे कि प्लग से भी कुछ रिस्पांस दे रहा है क्या 1 नंबर सिलेंडर के अंदर। तो प्लग मैंने 1-2 का जो इंटरचेंज कर दिया। और समझो प्लग में फॉल्ट रहेगा ना, समझो 1 का प्लग अपन ने 2 में डाला, तो काउंटर है ना 2 का चेंज होना चाहिए, ऐसा है। तो अपन चेक करते हैं। तो इसका प्लग है ना इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ पे वापस डेटा मैंने सेट किया सिलेंडर 1 2 3। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया, ओके करते हैं। ये अभी 0 शो हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 नंबर में काउंटर चेंज हो रहा है, सिलेंडर 1 में है ना काउंटर चेंज हो रहा है, मतलब अभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। मतलब इसका अपन ने प्लग चेक किया, कॉइल चेक किया, स्पार्क प्लग में करंट चेक किया। अभी जो 4th स्टेप है वो अपन इंजेक्टर इंटरचेंज करके देखेंगे 1 नंबर का, क्योंकि ये अभी प्लग कॉइल और इसका प्लग कॉइल का वायरिंग सब ओके है। अभी इंजेक्टर इंटरचेंज करके देखते हैं, देखेंगे काउंटर चेंज है और साथ में आगे भी मिसफायर है। आगे भी देखेंगे तो मिसफायर हो रहा है। अभी भी मैं 1 नंबर का दिखाता हूँ, कॉइल हटा के देखेंगे तो कुछ रिस्पांस नहीं है। ठीक है, सेम मैं 2 का करूँगा। देखो ये गाड़ी बंद हो गई, मतलब 1 नंबर अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं, इसका जो 1 नंबर इंजेक्टर है ना, इसको अपन 2 नंबर में डाल के देखते हैं और 2 का 1 नंबर में डाल के देखते हैं। इंजेक्टर में फॉल्ट रहेगा तो फिर 1 नंबर का अपन 2 नंबर में डालेंगे तो फॉल्ट 2 नंबर में शो होना चाहिए, मतलब उसका 2 नंबर का काउंटर चेंज होना चाहिए मिसफायर का। तो एक बार खोलते हैं इसको, इंजेक्टर को। तो एक बार इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको भी एक बार इंटरचेंज करके देखते हैं। ये इसका 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो 1 का अपन 2 में डालते हैं और 2 का 1 में डालेंगे और देखेंगे फॉल्ट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है क्या 2 पे, क्योंकि फॉल्ट 1 का ही बता रहा था। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहला 1 का निकालता हूँ मैं। और ये अभी 2 का निकाला मैंने, तो 2 का है ना अपन 1 में लगाएंगे। और जो 1 निकाला था उसको मैं 2 में लगाता हूँ और देखेंगे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। ठीक है, तो इंटरचेंज कर दिया, 1 का 2 में, 2 का 1 में। कैसा है, जब भी आपका इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा ना, तो 1 में फॉल्ट रहेगा ना और अपन 2 में चेंज करेंगे ना, तो 2 में उसका मिसफायर का काउंटर दिखाना चाहिए। तो फॉल्ट अपन कंफर्म कर सकते हैं कि फॉल्ट वो इंजेक्टर में है या फिर कॉइल में, स्पार्क प्लग में है। इसलिए मैं इंटरचेंज करते जा रहा हूँ। इसमें क्या हो जाता है, कस्टमर का बिना खर्चे का अपन फॉल्ट डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब नोटिस करेंगे तो अपन ने कुछ अलग से कुछ पार्ट्स नहीं डाला है, वही पार्ट्स के अंदर ही अपन फॉल्ट को कंफर्म कर रहा हूँ मैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो फाइनली फिटिंग कर दिया मैंने और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट।
गाड़ी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने तीनों सिलेंडर को सिलेक्ट किया हुआ है। 1 2 3 ओके करते हैं। ये अभी 0 बता रहा है। अब देखो ये वापस है ना, 1 नंबर जो सिलेंडर का है ना वो काउंटर चेंज हो गया। मतलब 2 नंबर का इंजेक्टर डाला तो भी ये एक में फॉल्ट बता रहे हैं। मतलब ना ना कॉइल, प्लग, सप्लाई, इंजेक्टर और इंजेक्टर का सप्लाई, ये किसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो अभी एक सस्पेक्ट पार्ट बचा है, वो हेड। तो उसका अपन वॉल, जो वॉल रहता है इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल, उसका भी अपन क्लियरेंस चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ सिम्टम्स, कुछ क्लू, कुछ सुराग मिलता है क्या। क्योंकि अभी ये हेड का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपन एक बार हेड को भी चेक करेंगे। टैपेड टैपेड सेटिंग चेक करते हैं 1 नंबर का। तो अपन 1 नंबर का जो टैपेड सेटिंग चेक करेंगे। टैपेड कवर को खोल दिया मैंने। तो ये साइड इनलेट वॉल है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल है। तो यहाँ पे एक नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक सुराग मिल गया मुझे। यहाँ पे उसका जो फिनिशिंग है ना, ये बहुत फिनिशिंग लग रहा है। मतलब ये घिस रहा है, इसके वजह से ये फिनिशिंग आ रही है। बाकी आप देखेंगे ना किधर भी तो नॉर्मल लगेंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका फिनिशिंग चमक रहा है। इसको चमकना नहीं चाहिए, ये जैसा नॉर्मल है वैसे ही चलना चाहिए। मतलब इधर प्रॉब्लम है एग्जॉस्ट साइड में। तो अपन इसके अंदर उसका गेज चेक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 14 का लिया है गेज। और यहाँ पे ये लोब में अपन चेक करेंगे। पहले 3rd नंबर का चेक करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे जा रहा है, मतलब 12 14 टॉलरेंस 2 ऊपर नीचे चलता है। मतलब 14 का इसके अंदर फ्री में जाना चाहिए। लोब ऊपर रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो डब्बी फ्री है इसकी। और यहाँ पे 14 का इसके अंदर प्रॉपर जा रहा है। सेम मैं अभी इधर चेक करूँगा। इसको मैं घुमा के ऊपर लेता हूँ लोब को और आपको दिखाता हूँ। तो ये कैमशाफ्ट का लोब है, ऊपर लिया हूँ मैंने। और यहाँ पे देखेंगे तो ये डब्बी फ्री है इसकी, दोनों दिख रही। उंगली से घुमा रहा हो तो हिल रही है। ठीक है, दोनों साइड का। अभी मैं गेज डालूँगा। पहला मैं यहाँ पे डालता हूँ, जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे डालूँगा तो यहाँ पे नहीं जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, वॉल का सीट, वॉल बैठ गया, इसकी वजह से ये ऊपर आया डब्बी उसका। यहाँ पे देखेंगे तो नहीं जा रहा है। सेम मैं यहाँ पे डालूँगा तो इजीली जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है। इसको मैं दबा रहा हूँ फोर्स से, लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है। मैं इसके अंदर पतला भी डालूँगा ना तो भी नहीं जा रहा है। मतलब क्या हो गया, ये जो एग्जॉस्ट साइड का जो वॉल है ना, एकदम ये पतला ले रहा हूँ मैं, एकदम पतला लेता हूँ। एकदम कोई एकदम हल्का पतला वाला ले रहा हूँ मैं। इसको भी डाल के देखते हैं। तो ये भी नहीं जा रहा है, देखो बेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये वॉल के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं इसका हेड खोलूँगा, क्योंकि हेड खोलना पड़ेगा। वॉल नया डाल के अपन आपको मैं दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम अपना क्लियर हो रहा है क्या। ठीक है, तो फाइनली फॉल्ट मिल गया। एग्जॉस्ट का जो ये वॉल है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर अपन ने फॉल्ट को ही डायग्नोस किया है। ठीक है, बाकी इनलेट का भी देखा मैं, 10 का गेज जा रहा है वहाँ पे। बाकी भी सब 14 में 14 का जा रहा है, लेकिन इसके अंदर है ना, एग्जॉस्ट में 14 का जा रहा है, इनलेट में 10 का जा रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हेड खोलते और आपको दिखाता हूँ।
तो फाइनली इसका हेड खोल दिया और देखेंगे तो यहाँ पे जो 1 नंबर के अंदर प्रॉब्लम बता रहा था एग्जॉस्ट साइड में, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बाकी का देखेंगे पोर्शन और इसका देखेंगे तो ये पूरा ऐसा ब्लैक आउट हो गया, मतलब सीट पूरा बैठा हुआ है ये साइड का। तो इसको एक बार वॉल अपन दूसरा चेंज करते हैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली इसका हेड का काम हो गया और अपन देखेंगे जो एग्जॉस्ट साइड में है ना, इसके अंदर गेज नहीं जा रहा था, तो ये मैंने 10 का लिया है गेज। 10 से 12 तक एग्जॉस्ट में जाना चाहिए और इसमें 8 8 का जाना चाहिए इनलेट में। तो एग्जॉस्ट में देखते हैं, अभी मैं बाजू वाले में देखूंगा तो जा रहा है। सेम मैं इधर भी डालूंगा तो इधर भी जा रहा है, ये देखो। ये पहला इसके अंदर नहीं जा रहा था, तो अभी ये प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो अभी हो गया। तो एक बार गाड़ी को चालू करके भी देखते हैं कि जो मिसिंग आ रही थी वो जा रही है क्या, क्योंकि इसका वॉल का सीट का काम किया। तो एक बार गाड़ी को कंप्लीट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो फाइनली इसका हेड मैंने फिटिंग कर दिया और इसका जो मिसिंग था इंजन जो सिलेंडर मिसफायर होता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और साथ में आपको इसका मैं काउंटर भी चेक कराऊंगा 1 2 3 सिलेंडर का। जो पहला 1 नंबर में उसका जो काउंटर है ना 120 130 180 ऐसा आ जाता था आहिस्ता आहिस्ता, तो दिखाऊंगा। और गाड़ी को मैंने स्टार्ट रखा हुआ आधा घंटा, तो आपको एक बार दिखाता हूँ। गाड़ी अपनी स्टार्ट ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैं सेट किया है वो काउंटर सिलेंडर 1 2 और 3, ये 0। उसका एक्चुअल रीडिंग इसका 0 ही होना चाहिए। कोई इसके अंदर समझो 1 2 3 4 ऐसा कुछ बढ़ता है, मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का बहुत सारा रीज़न रहता है, आपको बताया मैंने। कॉइल, स्पार्क प्लग, वायरिंग, ईसीएम और हेड का भी रहता है। तो अभी इसके अंदर हेड का ही प्रॉब्लम था। और साथ में आपको मैं एसी भी चालू करके दिखाता हूँ। एसी को स्टार्ट किया मैंने तो लोड पे भी ये फर्स्ट क्लास हो गया, इंजन में कोई इसके अंदर मिसिंग नहीं है। और यहाँ पे 0 काउंटर बता रहा है, परफेक्ट है अभी। और साथ में फॉल्ट कोड भी चेक करते हैं, रेड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे नो DTC, मतलब कोई फॉल्ट कोड नहीं है। और आपका मैं इंजन भी दिखाता हूँ। ये इंजन पहला पूरा हिलता था ऐसा, ये पूरा अभी स्मूथ है, ठीक है। गाड़ी अपनी स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।